जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, स्टार चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। 1 अप्रैल को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको आपकी कुंडली पे मैंने दर्शाया हुआ है। ये आपकी कुंडली है, ये प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये कन्या लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और अप्रैल माह में जो होने वाले महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लग्नेश हुए बुधदेव जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, पूरे महीने अष्टम भाव पे ही गोचर करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है लापरवाही से, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को आप फिट रखें। बुधदेव का मंगल देव के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अष्टमेश का, अर्थात कर्म क्षेत्र में किसी न किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कुछ बदलाव कर्म क्षेत्र में निश्चित है। इस महीने में वो बदलाव किसी भी तरह से हो सकता है। आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, किसी तरह का विभाग बदल जाए, किसी तरह से जॉब का नेचर बदल जाए। तो कर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ रिफाइनमेंट संभव है और वो रिफाइनमेंट आपके भले के लिए होगा और वो आप उत्साह के साथ एंजॉय करेंगे, ये बात तय है। राहु देव भी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं, तो इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है कि अचानक से ऐसा हो सकता है। शुक्र देव 6 तारीख को अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव पे गोचर करेंगे, स्वराशि में गोचर करेंगे। भाग्य का सतत प्रवाह हो जाएगा फिर, और शुक्रदेव आपको भाग्य को बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और जो भी आप कला के क्षेत्र से कमाते होंगे, जिस भी तरह से आप कला से इन्वॉल्व होंगे, वहां से आपको आय की प्राप्ति होगी और आपके एसेट में वृद्धि होगी। हालांकि केतु महाराज द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। सारे इम्प्लीमेंटेशन जो जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आप करेंगे, वहां ध्यान रखिएगा, विशेष केयर लेने की जरूरत है, क्योंकि केतु देव जहां गोचर करते हैं वहां के प्रति आपको लापरवाह करते हैं। वाणी पे भी बहुत ध्यान रखिएगा, वाणी में किसी तरह का कंफ्यूजन ना आए, सामने वाला कंफ्यूज ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना। आपको वाणी बहुत संतुलित होनी चाहिए रिजल्ट लेने के लिए। फिर शुक्रदेव का पूरा सहयोग है आपको। सूर्य देव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, 15 तारीख तक सप्तम भाव पे गोचर करेंगे और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो लाइफ पार्टनर के साथ कोई कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। लाइफ पार्टनर के प्रति आप कोई खर्च कर सकते हैं, यहाँ तक कि लव पार्टनर पे भी खर्च कर सकते हैं। तो आपका व्यय और संतुलित नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और आप में एग्रेशन भी आ सकता है, क्योंकि मंगल देव दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं और लग्न पे उनकी दृष्टि है, चौथी दृष्टि, और सूर्य देव की 7वीं दृष्टि जो कि उनकी डिजायर है। तो 2 उग्र ग्रह का आपके लग्न पे दृष्टि होना आपके व्यवहार को एग्रेशन से भरा बना देगा। और राहु देव उसमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि राहु मंगल की राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो एग्रेशन पे बहुत कंट्रोल रखना है। क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो दिक्कत आएगी आपके व्यवहार में। तो आपको अपने व्यवहार को बहुत संतुलित करना है। तो मंगल देव के एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ कीजिए। मंगल और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनको बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद चढ़ाने के बाद बचे हुए प्रसाद को वितरित कर दें। तो आपको हनुमान जी की कृपा आते रहेगी और आपका गुस्सा नियंत्रित रहेगा। बुध देव पूरे महीने अष्टम भाव पे हैं, तो
उस तरह की स्वास्थ्य की परेशानी से बचने के लिए आप गाय को हरा चारा या पालक का सेवन कराएं। विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करें तो बुध देव की अच्छी एनर्जी आपको मिलेगी, रिफाइंड होकर के पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके पास आता रहेगा। मंगल देव दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो कर्म क्षेत्र में उत्साह से भरे हुए हैं आप, और जिस भी तरह का आपका संवाद होगा, यदि एग्रेशन को कंट्रोल किया तो अपने बॉस से आपकी ट्यूनिंग, अपने एसोसिएट्स के साथ आपकी ट्यूनिंग वाणी के थ्रू बहुत जबरदस्त होगी और उसका आपको फायदा मिलता हुआ दिखेगा इस माह में। और जो रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, बिल्डिंग मटेरियल का सप्लाई करते हैं, रियल एस्टेट के सेक्टर में प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करते हैं, तो इन सबको विशेष फायदा मिलेगा इस माह में। और जो पहले से प्रयास कर रहे हैं किसी तरह का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, तो वहां सावधानी बरतनी है, क्रोध को नियंत्रित रखना है, वाणी को संतुलित रखना, हर डील को सावधानी पूर्वक करनी है। गुरुदेव सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग आ रही है लग्न पे, तो हर तरह से गुरुदेव आपको संतुलित रखेंगे और आपको खुद भी ध्यान रखना है। गुरुदेव 22 तारीख को वहां से निकल करके अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। अष्टम भाव पे गोचर करते हुए आप यदि अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको गुड विद्या प्राप्त करने का, गहराई में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। अचानक से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और साथ में कुछ, यदि आप दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, सीए हैं, तो वहां पे आपको विशेष अवसर मिलेगा धन कमाने का और अचानक से मिलेगा। आपके अचानक से कुछ काम पूरे होंगे, अचानक से कोई रुका हुआ काम संपन्न हो जाएगा जिसकी आपकी उम्मीद नहीं रहेगी। लीगेसी का काम यदि अटका होगा तो वहां वो पूरा हो जाएगा अचानक से। यदि डिटेक्टिव सर्विस में होंगे तो वहां आपको सफलता अचानक से मिल जाएगी। किसी तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं तो वहां आपको अचानक से सफलता मिल जाएगी। तो गुरुदेव अष्टम भाव पे गोचर करते हुए अचानक वाले रिजल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन वाले रिजल्ट आपको देंगे। गुरुदेव का अष्टम भाव पे गोचर करना अचानक वाली बातों का आपको फायदा पहुंचा रहा है। और गुरुदेव यहां जब गोचर करेंगे तो आपके लिए धन की भी व्यवस्था करते रहेंगे, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि धन भाव में पड़ेगी तो आपकी वाणी बहुत ही ओजपूर्ण हो जाएगी और आपकी डीलिंग्स बहुत ही अच्छी होगी। यदि आप परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, माता पिता के साथ आगे बढ़ते हैं बिजनेस में, तो आपको फायदा पहुंचेगा। और यहाँ पे गोचर करते हुए 5वीं दृष्टि से वो 12वें भाव को ब्लेसिंग देंगे। तो 12वां भाव पे ब्लेसिंग देंगे तो वहां जो आपके खर्चे होंगे वो संतुलित होंगे और अच्छे कार्यों पे होंगे, जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। जो अध्यात्म के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं और आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको विशेष सफलता मिलेगी। बाहर जाने वाले लोगों के लिए कुछ संयोग बनेंगे, बाहर से कुछ डीलिंग होगी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं उनको विशेष फायदा मिलेगा। गुरुदेव अष्टम भाव पे यहाँ पे लंबे समय के लिए गोचर करेंगे और लग्न के प्रति विशेष इनका रुझान होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा गुरुदेव का। गुरुदेव नवी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, आपके शुभ भाव को देखेंगे। माता के साथ ट्यूनिंग होगी अच्छी। माता का यदि स्वास्थ्य बिगड़ा होगा तो वहां फिर सुधार दिखने लगेगा और आपको न्यूक्लियर फैमिली में सुख की प्राप्ति होगी। घर में कोई धार्मिक आयोजन होगा और आपको प्रसन्नता का अनुभव होगा उस धार्मिक आयोजन को करते हुए। घर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होगा, जो आप संतान के साथ, पत्नी के साथ बहुत ही कॉर्डियल, सौहार्दपूर्ण बिहेवियर होगा और आप इसका एंजॉयमेंट करेंगे निश्चित रूप से। शनिदेव आपके षष्ठ भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। यदि आपका लोन चल रहा होगा कोई, तो उसका खात्मा होगा, विशेष अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शनि महाराज व्यवस्था करेंगे इसके लिए। और आप कर्म बहुत तन्मयता से कर रहे होंगे, कोई प्रोफेशनल होंगे, तो वहां आपको विशेष रूप से शनि महाराज अवसर देंगे। यदि कोर्ट केस चल रहा होगा तो वहां आपको विशेष सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक रूप से उन्नति होगी
और ओकल्ट साइंस आप सीखना चाहते हैं तो ये बढ़िया समय होगा आपके लिए। तो स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखते हुए ये महीना आपका सकुशल बढ़िया कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख। इन दिनों किसी तरह की मानसिक परेशानी आ सकती है, मानसिक उलझाव महसूस हो सकता है, मन में टेंशन हो सकता है और मन दुखी हो सकता है किसी न्यूज को सुन करके, बैड न्यूज को सुन करके। तो ऐसी स्थिति में आप रेमेडी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और नए शुभ कार्य को इन डेट्स को ना करें तो अच्छा है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।